नमस्कार बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज 10वीं क्लास का थर्ड लेसन मेटल एंड नॉन मेटल। आज 24 अप्रैल 2020 हम तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल यानी धातुएं और अधातुएं। धातु और अधातु में क्या अंतर है, किस तरह से ये एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, किस तरह से ये बेस के साथ रिएक्शन करती हैं, बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देती हैं मेटल, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या देती हैं, बेस के साथ रिएक्शन करने पर क्या देती हैं। जैसे कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल की प्रॉपर्टी या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे। मेटल, किसी भी धातु को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो धातुएं हैं ये अधातुएं हैं, वो हमारे नेचर के अंदर पाई जाती हैं। नेचर के अंदर पाई जाती हैं, एक पत्थरों के अंदर, चट्टानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों के अंदर मेटल होते हैं। ठीक है, तो जो पत्थर होते हैं, जो चट्टानें होती हैं हमारे पास, उन चट्टानों के अंदर कुछ मेटल्स होती हैं। चट्टानों के अंदर कुछ मेटल होती हैं, तब इन चट्टानों को बोलते हैं ये खनिज पदार्थ हैं, ये मिनरल्स हैं। ठीक है, जिस मिनरल्स में से हम मेटल को बाहर निकालते हैं उनको हम ओर बोलते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ, जो कुछ भी बच गया, उसको हम बोलते हैं गैंग। तो ये बारी बारी से पढ़ेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो मेटल्स हैं, जो जितने भी मटेरियल हैं उनको क्लासिफाई किया गया है उनकी कठोरता, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके आधार पर, मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, और भी होते हैं, मेटलॉइड हो गया। ठीक है, मिश्र धातु। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले होता है हमारा रिजिड, हिंदी में बोलते हैं इसको कठोरता। जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं, हम ये मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल यहाँ पे है मेटल। ठीक है, तो मेटल के अंदर जितनी भी मेटल होती हैं वो सारी रिजिड होती हैं, कठोर होती हैं, कुछ मेटल को छोड़ करके, जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई। ठीक है, ये कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, बहुत ज्यादा नरम होती है ये। ठीक है, तो मेटल जो होती हैं वो जनरली रिजिड पाई जाती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ करके, जैसे एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं जिनको छोड़ करके सभी जितनी भी धातु हैं सारे रिजिड पाई जाती हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी मेटल हमेशा या तो हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। ठीक है, जनरली जितनी भी मेटल होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी मेटल सॉलिड स्टेट में मिलती हैं, सॉलिड ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी धातुएं हैं। ये सारी धातुएं हमेशा रिजिड, कठोर होंगी और सॉलिड स्टेट में मिलेंगी। सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो है मरकरी। ठीक है, लिक्विड स्टेट में एक मेटल पाई जाती है Hg, इसको मरकरी या पारा बोलते हैं। ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है मेटल। ठीक है, हमारे पास जो नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, कुछ दोनों की मिलती जुलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल जो है वो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, या तो वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगी नॉन मेटल। ठीक है, मेटल को छोड़ के बाकी जो कुछ भी हो नॉन मेटल हो गया, या मिलेंगी गैसीय स्टेट में। जैसे जितने भी गैसेस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारी नॉन मेटल है। इस तरफ वाली मेटल्स हैं, यहाँ पे देखो कि नॉन मेटल या तो
25 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में या गैस स्टेट में पाई जाती है। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसी है, ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जो कि मरकरी, पारा। एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो ब्रोमीन। ध्यान रखो, ब्रोमीन नॉन मेटल है और मरकरी मेटल है। ऐसा पूछ सकते हैं भी इसे कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो हमने लिखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है, एक ऐसी अधातु है जो कि हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि मेटल के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस, वो देखने में कैसी है। ठीक है, तो पहले उसकी जो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रिजिड होती है। ये मैंने बता दिया, रिजिड। ये होती है कठोर। कठोर का मतलब या कठोरता का मतलब क्या होता है कि मान लो ये चौक है हमारे पास, ये रिजिड है, ये सॉलिड स्टेट में ये रिजिड है। रिजिड का मतलब इसके कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट। समय के साथ साथ अगर इसको कहीं पर भी हम रखते हैं तो समय के साथ साथ इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है। जैसे ये है हमारे पास ये चौक, उसका एक ये पॉइंट ले लेते हैं हम, एक ये पॉइंट ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जल्दी से या आसानी से कम नहीं होती या ज्यादा नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिजिड या रिजिडिटी। ठीक है, धातु की वह विशेषता या धातु का वह गुण जिसके कारण उसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कभी परिवर्तित नहीं होती है, उस गुण को हम बोलते हैं कठोरता, रिजिडिटी। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट्स कॉल्ड रिजिडिटी। इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोलते हैं। दूसरा है हमारा लस्टर। लस्टर का मतलब चमकदार। जितनी भी धातुएं होती है नॉर्मली लस्टर होते हैं। ये रिजिड का मतलब जितनी भी धातुएं होती है लगभग कठोर होती हैं, कुछ धातुओं को छोड़ करके, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मरकरी हो गया। ये कुछ मेटल्स हैं, और भी हैं 3-4, इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रिजिड होती हैं। लस्टर, चमकदार। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो चमकदार होती है, लस्टर होती है, मतलब उनके जो कलर जो होता है, उनके सरफेस का जो कलर होता है वो शाइनी होता है, चमकदार होता है। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो लस्टर होती हैं। तीसरा हमारे पास मैलेबल। मैलिएबिलिटी मतलब आघात वध्यता। आघात वध्यता का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को या किसी भी वस्तु को उसके ऊपर आघात करके, ठीक है, उसके ऊपर आघात करके, उसके ऊपर चोट मार करके और उसको हम एक प्लेन शीट के रूप में बदल सकते हैं। जैसे ये चौक है, चौक के ऊपर अगर हम वार करें कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये बिखर जाएगा, ये प्लेन शीट के रूप में नहीं बदलेगा। जैसे हमारे पास आयरन है, लोहा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, या और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, तो आरी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आयरन से बनती हैं। तो आयरन की इसी प्रॉपर्टी के कारण उसको पीट करके, उसके ऊपर आघात करके, चोट मार करके उसको इतना थिन कर लिया जाता है, इतना पतला कर लिया जाता है जितनी हमें उसकी जरूरत होती है। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण
उसको एक पतली शीट, एक थिन शीट के रूप में बदला जा सकता हो बिना क्रैक हुए। ठीक है, तो अब हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी, आघातवर्ध्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु के ऊपर आघात करके उसको एक पतली शीट के रूप में, पतली चादर के रूप में उसको बदला जा सकता हो, इस गुण को हम बोलते हैं आघातवर्ध्यता। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया Ag एंड Au, यह सिल्वर और यह गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी। ये सोना और चांदी दो धातुएं ऐसी हैं जो हाईली मेलेबल, मतलब सोना तो इतना ज्यादा मेलेबल है कि यदि इसको चोट मारो तो ये थिन होता चला जाएगा, बिल्कुल पतला होता चला जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि उसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिना क्रैक हुए, बिना उसके अंदर थोड़ी सी भी दरार आए। तो सोना और चांदी दोनों बहुत ज्यादा मेलेबल होती है। ठीक है, चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि तन्यता। तन्यता का अर्थ है धातु को हम खींच करके, स्ट्रेच करके एक पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो उस गुण को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे घरों में वायर देखी होंगी, एल्यूमिनियम की होती हैं और कॉपर की भी होती हैं, चांदी की भी पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पे जो सोलर प्लेट होती है उनमें जो वायरिंग होती है वो सिल्वर की होती है, चांदी की होती है। तो डक्टिलिटी क्या होती है कि किसी मेटल का वो गुण, किसी धातु की वह विशेषता या वह गुण जिसके कारण उसको खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता हो, उसको हम तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच इट स्ट्रेच्ड, ये खींची जा सकती है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू ए थिन वायर, थिन वायर के रूप में इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और जो सिल्वर और वही चांदी और सोना दोनों, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं। ये जो गोल्ड है वो इतना ज्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम सोने से हम 1 ग्राम सोना, उससे हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है ये कि 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं इसको खींच करके। उसके बाद 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस का मतलब धावनिक। धावनिक धातु की वह विशेषता होती है जिसके कारण जब हम इसको किसी भी रिजिड मेटल या रिजिड वस्तु से, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है उससे यदि हम उसको पीटते हैं, उसके ऊपर वार करते हैं, तो वो साउंड उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तो इसको धावनिक बोलते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण इसके ऊपर आघात करने से यह ध्वनि उत्पन्न करती हो, इस गुण को हम धावनिक बोलते हैं। और मेटल के इसी गुण के कारण, मेटल की इसी प्रॉपर्टी के कारण हमारे स्कूल की जो बेल होती है वो किसकी होती है, मेटल्स की पाई जाती है, मेटल के इसी गुण के कारण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। रिजिड लिखना है आपने कि रिजिड क्या होता है, कठोरता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसके दोनों बिंदुओं, उसके किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कभी परिवर्तित नहीं होती, उस विशेषता को हम रिजिडिटी या कठोरता कहेंगे। ठीक है, इसी कठोरता को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं धातुओं से ताकि वो टूटे नहीं। ठीक है, लस्टर, चमकदार, धातु के इस गुण के कारण, चमकदार होने के गुण के कारण हम धातुओं से अनेक चीजें बनाते हैं, जैसे आभूषण हो गए, ठीक है, और कई आकर्षक चीजें हो गई, तो धातु के इस गुण के कारण बनाते हैं इसको।
मेलेबिलिटी, इस गुण के कारण मेटल को पीट करके हम वस्तुएं बनाते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, जैसे डोली वगैरह हो गई या बर्तन हो गए स्टील के, तो वो मेलेबल इस गुण के कारण होते हैं। डक्टिलिटी, मेटल के इस गुण के कारण हम क्या करते हैं, वायर बनाते हैं। और मेटल के इस गुण के कारण सोनोरस, धावनी, मेटल के धातु के इस गुण के कारण हमारे जो स्कूल की जो बेल होती है, घंटियां होती हैं, वो किसकी होती हैं, वो मेटल्स की होती हैं। मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो मेटल्स की होती हैं, ताकि वो हमें ज्यादा सुनाई दे सके। तो कुछ मेटल की प्रॉपर्टी है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और उनके कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कौन सी सबसे ज्यादा लस्टर है, इस तरह से कौन सी चमकदार है। तो जो सोना होता है हमारा, या चमकदार तो सारी धातुएं होती है, उसको वो आकर्षक देखो कितनी अच्छी दिखती है, तो उसकी वजह से हम उन वस्तुओं का या उन धातुओं का चयन करते हैं, उन धातुओं को सेलेक्ट करते हैं। और जो मेटल थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे ये होगी मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे, नहीं और भी है, एक छठी प्रॉपर्टी ये है गुड नहीं, हम इसको लिखेंगे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा तथा ऊष्मा के सुचालक। तो जनरली सामान्यतः जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं वो सभी धातुएं विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिसिटी की, या हम कह सकते हैं कि हीट की यानी ऊष्मा की वो सुचालक होती हैं। कुछ एक धातुएं ऐसी होती हैं जो विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, ये सभी में होता है, कुछ न कुछ एक्सेप्शन होता है जो मतलब इनसे भिन्न होते हैं। कई धातुएं, सभी पे ये नियम लागू नहीं होता कि जितनी भी धातुएं हैं वो कंडक्टर हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिल्वर जो है Ag, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, सिल्वर, ठीक है। और कुचालक होता है जैसे गोल्ड हो गया, ये कुचालक हो गया। अच्छा, Hg जो मरकरी हो गया, और लेड Pb, ये कुछ मरकरी, ये कुछ मेटल्स हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करती, या हम कह सकते हैं करती ही नहीं है। और ये जो लेड है ये तो हीट का भी इंसुलेटर होता है, हीट का भी कुचालक होता है, ऊष्मा का भी कुचालक होता है लेड, Pb, शीशा जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखनी है, क्या होती हैं ये, और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी धातुएं, जितने भी मेटल्स हैं वो इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, कुछ एक को छोड़ करके। नॉन मेटल में क्या है, इसका उल्टा है, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको नॉन मेटल फॉलो नहीं करती, एक आध को छोड़ करके, ठीक है। जैसे लस्टर हो गया, चमकदार, तो नॉन मेटल जनरली चमकदार नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आयोडीन हमारे पास चमकदार है, आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल, चमकदार। ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि चमकदार होती हैं, शाइन करती हैं, चमकती हैं। इसी तरह रिजिड, नॉन मेटल रिजिड, कठोर भी होती है, ठीक है। कुछ मेलेबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं। कुछ नॉन मेटल सोनोरस भी होती हैं, और कुछ नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर भी होती हैं, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं।